अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको ऑटो कैड्स के ऊपर यूनिट सेटअप्स के बारे में बताऊंगा। यूनिट सेटअप्स क्या चीज है? बेसिकली जब हम लोग अपने पास कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें उसको किसी न किसी सिस्टम यूनिट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करना होता है। यूनिट सिस्टम से ये मुराद है, जब अपने पास आप कोई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो, वो आपके पास क्या फिट्स में बनाई जा रही है या मीटर्स के अंदर रहकर बनाई जा रही है, सेंटीमीटर के अंदर आप उसको रहकर बना रहे हो, मिलीमीटर के अंदर रहकर बना रहे हो, इंचेस के अंदर रहकर बना रहे हो, तो ये तमाम चीजें आपके पास यूनिट सिस्टम कहलाते हैं। तो जब तक आपको यूनिट सिस्टम के ऊपर काम करना नहीं आएगा, यूनिट सिस्टम अपने सेट्स करना नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक आप ऑटो कैड के ऊपर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जब आप कोई ना कोई अपने पास शेप ड्रॉ करते हो, वो आपके पास लाजमी लाजमी कोई ना कोई लेंथ लेकर आती है। अब जब तक आपको लेंथ मालूम नहीं है, तो फिर भी आप ऑटो कैड के ऊपर ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हो। तो आज के लेसन में हमने यही चीजें देखनी है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले ऐसा कर लें, ऑटो कैड अपने पास ओपन कर लें, डबल क्लिक करें, आपके पास आपका ऑटो कैड ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा ऑटो कैड मेरे पास ओपन हो चुका है। अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो बेसिकली क्या है, देखिए जब मैं लाइन के ऊपर जाता हूं, मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया, मैसेज आ जाता है अपना मेरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट किधर है। आपके पास आपका ब्लैक एरिया है, जहां पर भी आप क्लिक कर दोगे आपका फर्स्ट पॉइंट ही होगा, जैसे आपने पिछले वाले लेसन के अंदर देखा था। मैंने उसको क्लिक किया, मेरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये मुझसे नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, कहीं भी आप क्लिक कर दें, कहीं भी क्लिक कर दें, कहीं भी क्लिक कर दें और स्पेस लगा दें, तो ये आपके पास आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझको बिल्कुल क्या करना है, मुझको एक टेबल शेप बनानी है। चले, तो हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन मैंने ले ली है, F8 मैंने प्रेस किया, लाइन सीधा करने के लिए अपने जिधर जिधर से क्लिक कर देता हूं, तो देखिए मेरे पास ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें जा रही हैं। तो ये मेरे पास बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आ चुकी है, मेरे पास मेरी शेप बन चुकी है। अब यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली यहां पे जो मेन प्रॉब्लम मुझे फेस आ रही है वो ये है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहां से यहां तक, इसकी कोई ना कोई लेंथ जरूर होगी। और क्यों ना हो, क्योंकि ऑटोकैड में जो आप काम करते हो वो आपको डायग्राम्स बनाना नहीं होता, वहां पे आपको वो वाली डायग्राम्स बनाना। आपके पास बेसिकली दो किस्म की डायग्राम्स होती हैं मेरे मुताबिक। एक डायग्राम होती है जो जस्ट आपको कोई कंसेप्ट दे रही होती है, लेकिन ऑटोकैड ऐसी आपके पास डायग्राम बनाएगा, ऐसी आपके पास कोई भी शेप बनाएगा जिसकी वैल्यूज को देते हुए आपके पास सेम टू सेम प्रैक्टिकली भी वो शेप बन जाएगी। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है, ये जो मेरे पास लाइन है ये मेरे पास कितनी है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं और डिलीट कर दें। कितनी से क्या मुराद है, आपने लाइन ली, एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट देके ऐसे क्लिक्स पे कभी भी ऑटोकैड के ऊपर काम नहीं किया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑटोकैड्स के ऊपर काम करते हो, आपको यहां पे वैल्यू देनी होती है। अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कैसे दी जाती है? मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, डिलीट कर देता हूं, अगेन मैं लाइन के ऊपर चला गया, मैंने इसको क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, कहीं भी मैं से क्लिक कर दूंगा, मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको दे दिया। अब आप लाइन उस तरफ लेकर जाएं, जिस तरफ अपना माउस उस तरफ लेकर जाएं जिस तरफ आपको लाइन लेकर जानी है, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो मैं राइट जाना पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं यहां से मैंने क्लिक किया है, यहां से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक डियर स्टूडेंट्स मुझको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 12। अब 12 शायद इधर आता है, नहीं शायद इधर है, नहीं शायद इधर, इधर इधर, कुछ कंफर्म नहीं है 12 किधर है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास बहुत आसान तरीका है, अपने माउस को उस तरफ लेकर जाएं जिस तरफ आपको लाइन चाहिए, मुझको लाइन आगे ही जाना चाहिए, और जस्ट कीबोर्ड से 1 और 2 12 एंटर कर डालें। अब देखिए कीबोर्ड से मैं जैसे ही 12 एंटर करूंगा खुद ब खुद इधर टाइप हो जाएगा। आपको इधर क्लिक करने की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने माउस के साथ अपने लाइनों को दाएं बाएं करना है और वैल्यू टाइप कर दें। अब जिस तरफ आपका माउस होगा, यानी कि राइट तरफ है, जैसे मैं इसे एंटर कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 12 पे जाकर एक कट्स पॉइंट्स बना हुआ आ जाएगा। अब देखिए आपको कोई कट नजर आ रहा है? नहीं। लाइन को ऊपर नीचे करें, हाँ, जैसे मैंने लाइन को ऊपर नीचे किया तो देखिए मुझको दिखाई दे रहा है मेरे पास यहां पर एक कट्स बना हुआ आ चुका है। तो देखा स्टूडेंट्स,
हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे वैल्यूज को। वापस मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं अगेन। वापस में इधर आ जाता हूं, यहां पे अपने पास एक और मैं अपने पास इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मैंने लाइन ली है, मैंने इसको पॉइंट दे दिया, माउस आगे जन्म लेकर आ गया। अब जो मुझे लाइन चाहिए वो कितनी चाहिए, यहां पर 24 चाहिए, तो आप जस्ट 24 कीबोर्ड से टाइप करें और एंटर कर दें। अब जैसे मैंने 24 टाइप करके एंटर किया तो मेरे पास ये लाइन ड्रॉ होकर आ चुकी है 24 की। अगेन मैं माउस को नीचे की जानब ला रहा हूं, फिर 24 टाइप कर देते हैं, तो नीचे की तरफ आकर 24 पे रुक जाएगा, जिधर भी आपका 24 आ रहा होगा। देखें आपके पास ये कट्स पॉइंट आ गया। अगर आप मेरे माउस के ऊपर देखें बिल्कुल यहां इस जगह पे, तो आपको कट्स पॉइंट नजर आ रहा होगा। अगेन मैं माउस को इस तरफ लाया, फिर मैंने 24 टाइप किया, ऊपर की तरफ लेकर गया, 24 टाइप किया, तो देखिए एंड तक ये मिल चुकी है और इसे एंटर कर दें। तो अब देखें ये स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया है। इस बॉक्स की चारों तरफ वैल्यू कितनी है, 24 24 24 24। तो ये होता है ऑटोकैड के अंदर डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हमें वैल्यूज देनी होती है। तो जब हम वैल्यूज के ऊपर रहकर काम करेंगे हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो शायद कि आपके माइंड के अंदर भी लाजमी गर्दिश कर रही होगी। वो प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेरे पास 24 है ये क्या चीज है। कहने का मतलब ये जो 24 आपने ड्रॉ किया है, क्या ये फिट्स है, क्या ये इंच है, क्या ये मीटर है, क्या ये सेंटीमीटर है, क्या ये मिलीमीटर है, माइल्स है, क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके पास मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले इंच और फिट्स के बारे में आपको बताता जाऊं, आपके पास 24 फिट्स और 24 इंच के अंदर जमीन आसमान जैसा फासला है, फर्क है। क्योंकि जो 24 इंच होते हैं वो टोटल 2 फिट्स बनते हैं। इसी तरह से जो 24 फिट्स है वो तो डेफिनेटली फिर आपसे उससे 22 फिट ज्यादा की वैल्यू लेकर आ रहा है। इसी तरह से आपके पास 20 फिट्स और 20 मीटर इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास 20 सेंटीमीटर और 20 फिट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है हर एक यूनिट सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन मैं इस दोबारा से डिलीट कर देता हूं। मुझे जो यहां पर शेप चाहिए वो यहां पर मुझे 2 फिट्स की शेप चाहिए। अब 2 फिट्स के लिए अगर मैं यहां पर 2 इंटर कर देता हूं, लेट्स से मैंने 2 इंटर किया, अब मेरे पास 2 इंटर करने से मेरे पास लाइन तो ड्रॉ हो चुकी है। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, मेरे पास 2 इंटर करने से लाइन में ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन ये 2 क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये 2 फिट्स भी हो सकता है, 2 इंच भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आपको ये चीज मालूम नहीं है आपके पास 2 क्या चीज है, तो आप ऑटोकैड के ऊपर काम नहीं कर सकते। बेसिकली फर्ज करो आप यहां से सऊदीया चले गए हो, तो वहां पर आपको सेंटीमीटर के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। जितना भी काम करेंगे आप अगर किसी और मुल्क चले गए, फर्ज करें वहां पर आप मीटर के अंदर काम कर रहे हो, तो हर जगह पे हर कंट्री पे एक डिफरेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है ऑटोकैड्स के लिए। अब ऑटोकैड जिन लोगों ने बनाया उन्होंने इस चीज को मेन इश्यू रखा, यार हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसको कोई भी बंदा किसी भी जगह पर जाकर यूज करे, उसको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर तमाम यूनिट सिस्टम आपके पास रख दी। मतलब अगर एक सऊदीया में जो बंदा बैठा है, अगर वो अपने सिस्टम के मुताबिक इसे यूज करना चाहे वो इसे यूज कर सकता है। अमेरिकन इसको अपने सिस्टम के मुताबिक यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको वो सिस्टम फॉलो करना होगा जिसको आप लोग समझते हो। आपको मालूम होना चाहिए एक फिट्स क्या चीज है। मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास जो एक फिट्स होता है इसके अंदर कितने इंचेस होते हैं, 14 नहीं कितने 12, इसके अंदर 12 इंचेस होते हैं। तो आपका एक फिट इक्वल टू होता है 12 इंच के। समझ गए बात मेरी। और आपका बिल्कुल आइडिया भी होता है। अब फर्ज करें मेरे पास जो आइडिया वो मेरा परफेक्ट है। अब मैं जिस रूम के अंदर बैठा हूं, अगर एक बंदा मुझे बोले यार ये जो आपका रूम है ये 50 फिट्स और 100 फिट्स का है, तो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों? मैं इस चीज को तस्लीम ही नहीं कर सकता। मुझे मालूम है 50 फिट्स और 100 फिट्स बहुत बड़ी वैल्यू है। अब जिस रूम के अंदर मैं हूं ये शायद होगा 12 फिट्स और 14 फिट्स का। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये नहीं कि आपको आइडिया करना होता है यार आप जो चीज बनाने जा रहे हो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। अब अगर एक बंदा आपको बोलता है यार मेरे लिए आप मोबाइल सेट बना डालो, आप उसको कहें जी हम उसकी लेंथ रखेंगे 2 फिट्स, विड्थ रखेंगे 3 फिट्स, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब उसने मोबाइल का नाम लिया तो आप यही कहोगे यार उसकी जो आपके पास
हाइट आएगी वो आपके पास 5 से 6 इंच होनी चाहिए, विड्थ जो उसकी होगी वो उसको 2 से 3 इंच दोगे, इससे ऊपर आप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सेम टू सेम ऐसी आपके पास डिजाइनिंग चलती है। बहरहाल जब आप लाइन के ऊपर आते हो, आपने पॉइंट दे दिया, माउस को आगे जानब लेकर आपने टाइप 1 कर दिया, एंटर करें तो आपके पास 1 तो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, कंफर्म। देखिए 1 मैंने लगाया, ड्रॉ हो चुका है, लेकिन मुझे 1 फिट्स चाहिए। अब 1 फिट्स कैसे लिया जाता है? अब अगर आप वापस अपने लाइन के ऊपर जाए, एक पॉइंट दें, माउस को आगे जानब लाएं, आप टाइप करेंगे 1 और अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे फिट्स। अब ये फिट्स आपके पास किधर है, कौन सा निशान है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से फिट्स का मार्क एंटर करना होगा। अब फिट्स का मार्क किधर होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास जो कीबोर्ड होता है हमारा, वो कुछ हमारा इस शेप का होगा, इस तरह का कीबोर्ड हमारे पास होता है। अब अगर आप इसमें देखें, आपके पास होता है ये, आपके पास जो निशान, ये आपके पास फिट्स का मार्क होता है। और जैसे इसे प्रेस कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहां पे फिट्स का निशान आ जाएगा। देखिए आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये फिट्स का मार्क आ गया, ये जो इधर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप इसको शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ये इंचेस आ जाते हैं। तो जैसे आपने प्रेस किया तो आपके पास यहां पर इंचेस आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है, आपके कीबोर्ड के पास एंटर के साथ बिल्कुल जो सिंपली मार्क, यानी कि जब आप उसको सिंपल प्रेस करोगे तो आपके पास फिट्स का मार्क आ जाएगा। लेकिन जब आप शिफ्ट को प्रेस कर देते हो, फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रेस कर दोगे तो फिर आपके पास इंच का मार्क आ जाएगा। तो ये दो चीजें होती हैं, इंच और फिट्स आपके पास होता है, आप अपने कीबोर्ड्स में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये डियर स्टूडेंट्स, आपने लाइन ली है, पॉइंट दिया है, माउस को आगे जानब ला रहे हैं, आप कहते हैं मुझे 1 फिट्स की यहां पर लाइन चाहिए, तो आपने ड्रॉ किया 1 और कीबोर्ड से फिट्स का निशान डाल दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे ही मैं इसे एंटर कर देता हूं तो देखें मेरे पास यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं कहता है पॉइंट और ऑप्शन कीवर्ड रिक्वायर्ड। ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ऑटोकैड को कुछ मालूम नहीं है फिट्स क्या चीज है। अब फिट्स तो मुझे मालूम है क्या चीज है, यही चीज मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। हमारे पास होती है दो चीजें, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट वो होगा जो यूजर एंटर करेगा, आउटपुट वो होगा जो सिस्टम हमें रिटर्न करेगा। अब जब तक आपका इनपुट और आउटपुट सिस्टम एक जैसे नहीं होंगे, आप कभी भी काम नहीं कर पाते हो। फर्ज करो आपको लाइन चाहिए 1 फिट्स की, तो मींस आपको चाहिए फिट्स, तो फिर आपका इनपुट सिस्टम होना चाहिए फिट्स। तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, जब भी आप ऑटो कैड के ऊपर आएंगे, सबसे पहला काम आप फॉर्मेट के ऊपर जाओ, यहां पर होता है यूनिट, यूनिट्स के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके पास ड्राइंग यूनिट्स आ जाता है। मींस जो आप ड्राइंग बना